everyone, welcome to the Suraj classes. Today we are going to study a section of parliament. Okay, so we are going to study today motions. Motion mean होता है कि formal proposal, औपचारिक प्रस्ताव. ये प्रपोज़ल है जो लेजिस्लेटिव यानी कि पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा, और स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं, तो वहाँ पे प्रपोजल्स लाए जाते हैं फॉर्मली डिबेट और डिस्कशंस के लिए. ठीक है, फिर यहीं से वो पास होते हैं. ठीक है, अब मोशंस बहुत टाइप के होते हैं, तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन. इसके ही कंट्रेरी, इसके ही ऑपोजिट में एक होता है कॉन्फिडेंस मोशन, जिसे कहते हैं विश्वास प्रस्ताव. तो दोनों में सेम प्रोसेस है, बट लाता कौन है ये मैटर करता है. अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? ओपोजिशन, विपक्ष लाती है. और कॉन्फिडेंस मोशन कौन लाता है? रूलिंग पार्टी है, जो सत्ताधारी सरकार है वो लाती है कॉन्फिडेंस मोशन. ये लाता है विपक्ष, ऑपोजिशन. इसलिए लाते हैं क्योंकि चैलेंज कर सकें जो कॉन्फिडेंस है मेजॉरिटी का लोकसभा में, रूलिंग पार्टी का, उसको चैलेंज करने के लिए विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन लाता है. ठीक है, अब आपको एक आर्टिकल पता है जो मैंने कई बार आपको पढ़ाया है, आर्टिकल 75. कोई बताएगा क्या है आर्टिकल 75? आर्टिकल 75 है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी है. ये तो आप सबको नोन है. तो यही इसी आर्टिकल के बेसिस पे तो मैंने क्या बोला है कि आर्टिकल 75 कौन रिस्पॉन्सिबल है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद, कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से उत्तरदायी है. किसके लिए? लोकसभा के लिए. इसका मीन क्या हुआ कि लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो लोकसभा की अथॉरिटी है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हटा दे. कब हटाए? जब उसका कॉन्फिडेंस नहीं आए सदन में. जब कॉन्फिडेंस ना हो तब उसको हटा दिया जाए, मिनिस्ट्री को, फुल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को. तो इसी आर्टिकल के तहत लोकसभा को अथॉरिटी मिलती है टू रिमूव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन केस इट डजंट इंजॉय मेजॉरिटी और कॉन्फिडेंस ऑफ मेजॉरिटी इन लोकसभा. अगर उनका विश्वास मेजॉरिटी का लोकसभा में नहीं है तो उस केस में लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हटा सकती है और फिर री इलेक्शन होता है. तो उसके लिए एक प्रोसेस है नो कॉन्फिडेंस मोशन जो विपक्ष लाता है. तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए कितने मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए? 50 मेंबर्स का. मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए पूरे सदन में से. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लोकसभा की यहाँ बात है, तो लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? 543. तो उसके 50 मेंबर्स उसको सपोर्ट करें अविश्वास प्रस्ताव को. और पास कैसे होना चाहिए? अब अभी तो प्रपोज हुआ है, अब इसके बाद फिर क्या होगा? पूरा डिस्कशन के बाद उसको पारित किया जाएगा. तो पास होने के लिए कौन सा बहुमत चाहिए है? सिंपल मेजॉरिटी. इसका मीन क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स. इसका मीन क्या है? फॉर एग्जाम्पल 543 है टोटल. अब सभी प्रेजेंट तो होते नहीं, आप मानिए कि 400 प्रेजेंट है. अब 400 की मेजॉरिटी,
ठीक है, इसका मीन क्या है कि हाफ प्लस 1, तो 4, हाँ 400 का हाफ कितना होगा 200। अब बहुमत चाहिए है तो एक एक्स्ट्रा तो होना चाहिए, ठीक है। तो 201 क्या है आपकी मेजॉरिटी है, प्रेजेंट एंड वोटिंग। ऑल मेंबर्स की नहीं है यहाँ पे जो उपस्थित हैं उनकी मेजॉरिटी है, ठीक है। तो टोटल मेंबर्स फॉर एग्जांपल 400 प्रेजेंट है तो उनकी मेजॉरिटी कितनी हुई 201। अगर इस मेजॉरिटी के साथ में अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो गवर्नमेंट फॉल हो जाएगी, फिर री इलेक्शन, फिर से दोबारा से इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है। और अगर ये कौन लाता है, विपक्ष, सेम वे में लाते हैं रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी भी लाती है विश्वास प्रस्ताव कि सभी जो लोकसभा सदन है उसको हमारे ऊपर क्या है, विश्वास है, ठीक है, नाम में ही उसका वर्किंग है सारा। तो कॉन्फिडेंस मोशन कौन लाता है, रूलिंग पार्टी लाती है। क्यों लाती है, ताकि अपनी डिमॉन्स्ट्रेशन कर सके, प्रदर्शन कर सके अपने विश्वास का, ठीक है, जो मेजॉरिटी है उसके विश्वास का। तो इसीलिए इसके जस्ट ऑपोजिट में कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं, वो लाते हैं रूलिंग पार्टी, ठीक है। मैं आपको नोट मेकिंग करवा दूंगी, एक्सप्लेन मैंने कर दिया है शॉर्ट में। ये समझ में आया आप सभी को, नो कॉन्फिडेंस मोशन? हाँ, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, तो ये होता ही रहता है, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव जैसे कि अभी 2018 में फिर से एनडीए के खिलाफ में आया था नो कॉन्फिडेंस मोशन, बट चैलेंज तो किया विपक्ष ने, लेकिन वो पास नहीं हुआ, तो हमारी रूलिंग पार्टी अपनी सीट पर रही, रूलिंग पार्टी बिल्कुल चलती रही, उसका फॉल नहीं हुआ, ठीक है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता तो गवर्नमेंट का फॉल हो जाता, फिर री इलेक्शंस होते, ठीक है। अब आता है कॉलिंग अटेंशन, ठीक है, काफ़ी सिंपल है, मेन ये है नो कॉन्फिडेंस मोशन। एक और है एडजर्नमेंट मोशन, जिसे मैं नेक्स्ट क्लासेस में करवाऊंगी। तो कॉलिंग अटेंशन मोशन, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ठीक है। तो ये कौन लाता है, देखिए, कोई जब क्या रहता है कि अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मैटर है, ठीक है, पब्लिक इंपॉर्टेंस को क्या बोलते हैं, लोक महत्व का, ठीक है। अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मोशन है तो कॉलिंग अटेंशन मोशन हम ला सकते हैं। कौन लाते हैं, ये मेंबर्स लाते हैं। किसको अलर्ट करने के लिए, मिनिस्टर्स को, ठीक है। तो मेंबर्स लाएंगे मिनिस्टर्स को अलर्ट करने के लिए, वो है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, बहुत सिंपल है। फिर आता है हमारा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिर आता है हाफ एन आवर डिस्कशन, आधे घंटे की बहस, ठीक है। इसका भी सेम है कि पर्याप्त लोक महत्व का मैटर होना चाहिए, पब्लिक इम्पोर्टेंस होना चाहिए। दूसरा है कि एक वीक में 3 डेज ये डिस्कशन किया जाता है, आधे घंटे की बहस से एक वीक में 3 डेज के लिए अलॉटेड है, ठीक है। सिंपल से हैं ये मोशंस। फिर मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी एडजर्नमेंट मोशन, जो आपकी नेक्स्ट क्लास में होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन हो किसी को? ओके, थैंक यू।